आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। वर्ब मतलब हिंदी में उसको क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया। कोई भी एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई भी ऐसा वर्ड है जो काम के बारे में बताता है। किसके बारे में? काम के बारे में। जैसे वर्ब के लास्ट में अगर हिंदी वर्ड अगर बोलते हैं आप लोग, तो वर्ब के लास्ट में क्या लगा रहता है? ना लगा रहता है। क्या लगा रहता है जी? ना। जैसे में आप लोग कहते हैं लिखना, क्या है? लिखना। ना लगल है ना। पढ़ना, पढ़ना, दौड़ना, दौड़ना। काम करना। ये सब क्या है? वर्ब। जिसके हिंदी वर्ड में लास्ट में ना लगा रहेगा वो वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। वर्ब के दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है एक्सक्लूसिव वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। और एक्सक्लूसिव वर्ब को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं ना, मेन वर्ब किसको कहते हैं? ये दोनों चीज हम बताने वाले हैं इसमें। पहले आप लोग जानिए एक्शन कोई भी एक्शन, कोई भी काम रहेगा। जैसे रीडिंग, राइटिंग, ये भी काम है। राइटिंग क्या करता है? काम है ना राइटिंग जी। रीडिंग क्या है? काम है ना है। रीडिंग से रन, रन करना यानी दौड़ना, ये भी क्या है? काम है। जंप करना, जंप ना, जंप मैंने कूदना, ये भी क्या है? काम। कोई भी एक्शन वर्ड रहेगा, कोई भी एक्शन वर्ड, कौन सा वर्ड? एक्शन वर्ड रहेगा तो वही क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। वर्ब दो तरीके के होते हैं, उसको बताते हैं। फिलहाल इसको आप लोग जल्दी से नोट्स करिए, साथ साथ कॉपी में लिखते चले जाइए। आप लोग देखिए यहाँ पे ना, फर्स्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल वर्ब। कौन सा वर्ब? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को आप लोग मेन वर्ब भी कह सकते हैं। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब ना। आप लोग जब अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, हिंदी वाक्य ना, हिंदी वाक्य दिया हुआ रहता है, तो पहले जैसे आप लोग लिखते हैं राम दौड़ ना, राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है ना। तो आप लोग इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा? पहले राम को लिखिएगा इंग्लिश राम, राम। फिर है कैसे लिखिएगा? इसके बाद रन, तो सबसे पहले जो शुरू में जो आता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। जो काम करता है वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लोग एक्सक्लूसिव वर्ब यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो, नहीं तो फिर मेन वर्ब। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। तो आपका इज जो है ना यहाँ पे, यही है एक्सक्लूसिव वर्ब। कौन सा वर्ब है? एक्सक्लूसिव वर्ब है। अब मेन वर्ब आपका रन है। मेन वर्ब रन। सब्जेक्ट होता है, इसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब होता है, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। अगर यहाँ पे लिखा होता है राम दौड़ रहा है स्कूल जाने के लिए, तो वहाँ पे स्कूल हो जाता है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो फिलहाल हम लोग सिंपल तरीके से एक्सक्लूसिव वर्ब किसको कहते हैं और मेन वर्ब किसको कहते हैं, फिलहाल डिफिनेशन में अच्छे से बताएंगे हम लोग को। सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए चीज बता रहे हैं। तो पहले आप लोग मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब लिख करके डैश, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब लिख करके डैश देखिए। अब वर्ब that make a sentence, a verb that make a sentence क्या करता है? सेंटेंस को कंप्लीट करता है ना। वर्ब that make a sentence complete and meaning complete ना। make a sentence complete
कंप्लीट, हाँ कंप्लीट करता है, सेंटेंस को क्या करता है जी, कंप्लीट करता है और मीनिंगफुल लिखता है। क्या लिखता है? मीनिंगफुल एंड मीनिंगफुल एंड मीनिंगफुल, उसको मीनिंगफुल मतलब सेंटेंस का एक अच्छा मीनिंग निकालता है, उसी को क्या करते हैं? इज कॉल्ड मेन वर्ब, उसी को क्या कहते हैं? मेन मेन वर्ब कहते हैं। आप लोग एग्जांपल में मेन वर्ब का लिख सकते हैं। मेन वर्ब में जैसे गो ना, गो में जाना होता है, रन रन में दौड़ना, राइट में लिखना, आगे में लिख सकते हैं रीड रीड में पढ़ना, ईट ईट में खाना, ये सब आपका मेन वर्ब है। सब वर्ब भी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार। V1 V2 V3 V4 और V5। वो भी बताएंगे कि V1 कैसा होता है, V2 कैसा होता है, V3 कैसा होता है, V4 में क्या लगाते हैं कि V4 हो जाता है, और V5 में क्या लगाते हैं ना, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए। आप लोग इसको जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर साथ साथ पढ़ते चलेंगे। सेकेंड होता है जी एक्सॉर्बिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? एक्सॉर्बिंग वर्ब। एक्सॉर्बिंग वर्ब, एक्सॉर्बिंग वर्ब को और कौन सा वर्ब बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब में से कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। वो क्या करता है कि हेल्प करने का काम करता है, वर्ब को हेल्प करने का काम करता है। एक्सॉर्बिंग वर्ब एक्सॉर्बिंग वर्ब हेल्प मेन एक्सॉर्बिंग वर्ब हेल्प मेन वर्ब। एक्सॉर्बिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब को क्या करता है? हेल्प करने का काम करता है। क्या करता है जी? काम हेल्प करने का काम करता है। एक्सॉर्बिंग वर्ब जब भी इस्तेमाल होगा तो मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा। किसके पहले? मेन वर्ब से पहले। It is used before main verb ना। It is used before मेन वर्ब से पहले इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं एक्सॉर्बिंग वर्ब कौन सा होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है, हैव होता है, हैज होता है, वाज होता है, वेयर होता है, नहीं ये सब आपका एक्सॉर्बिंग वर्ब है। ये सब एक्सॉर्बिंग वर्ब। इज, एम, आर, हैव, हैज, वाज, वेयर ये सब आपका एक्सॉर्बिंग वर्ब है। आप लोग इसको साथ साथ लिखते चले जाइए या फिर इसका अभी जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए ना। इसके बाद V1 V2 V3 V4 V5 भी पढ़ाएंगे। हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, प्रिंसिपल वर्ब जिसको मेन वर्ब कहते हैं, और एक्सॉर्बिंग वर्ब ना जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसका कहाँ यूज होता है वो भी जाने। आप यहाँ पे सेंटेंस लिखे 9 सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें आपको बढ़िया से पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सॉर्बिंग वर्ब होता है और कौन मेन वर्ब होता है ना। आप लोग अपने कॉपी में इसको मिलाते जाइए, देखिए कि कौन है मेन वर्ब और कौन है। आप देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा टेबल है दिस
टेलर है, टेलर बोले क्या होता है? दर्जी। दर्जी होता है, कपड़ा सीता है ना। स्टिच मतलब सिलना होता है, स्टिच माने सिलना, सिलना ना, सिलना। देखिए तो इसमें ना आ रहा है ना, ना आ रहा है ना, ना जिसमें आता है कौन सा होता है? मेन वर्ब होता है। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब होता है ना। और मेन वर्ब से पहले आता है एक्सक्लूसिव वर्ब। एक्सक्लूसिव वर्ब आपको बताए थे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैव, हैज, ये सब क्या है? एक्सक्लूसिव वर्ब है। यहाँ पे आपका हैज क्या होगा जी? एक्सक्लूसिव वर्ब होता है। कौन सा वर्ब? एक्सक्लूसिव वर्ब। आगे बोला द टीचर, आपका सब्जेक्ट हो गया टेलर, वर्ब हो गया कहो। क्या सी रहा है जी? जो काम होता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। आगे आप देखिए सेकंड नंबर में द टीचर टीच द स्टूडेंट, और अगर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। टीच मतलब पढ़ाना, टीच माने पढ़ाना। इसमें भी ना आ रहा है ना, तो कौन सा वर्ब हो गया? मेन वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। इसमें एक्सक्लूसिव वर्ब नहीं है, एक्सक्लूसिव वर्ब नहीं है। आगे बोल रहा है सी कम टू स्कूल ऑन हर बाइसाइकिल। बोल रहा है कि सी मतलब वो लड़की होता है, सी माने लड़की, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए। सी किसके लिए? फीमेल के लिए। और ई किसके लिए? मेल के लिए। किसके लिए? सी कम टू स्कूल ऑन हर बाइसाइकिल। कम माने क्या होता है जी? आना। आना। इसमें भी न लगल है ना, कौन सा वर्ब हो गया? मेन वर्ब। इसमें कहीं नहीं दिख रहा है इसे हमारा आवाज वेयर, हैव, हैज, शैल, कहीं कुछ तो दिख नहीं रहा है। इसमें नहीं। सी हो जाएगा आपका सब्जेक्ट ना, स्कूल, और तो स्कूल ऑन हर बाइसाइकिल। बाकी इधर सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या जी? ऑब्जेक्ट है ना, सब ऑब्जेक्ट है। आगे बोल रहा है आई विल टेल द गुड वर्ड ना, वर्ड न्यूज टू सुधा, गुड न्यूज ना, जी डबल वर्ड गुड न्यूज ना। आई विल टेल द गुड न्यूज टू सुधा, मैंने सुधा को अच्छी खबर कही ना। टेल माने क्या होता है? कहना। क्या होता है? कहना। तो कौन सा वर्ब हो गया? मेन वर्ब। शैल भी कौन सा वर्ब? एक्सक्लूसिव। शैल भी एक्सक्लूसिव वर्ब है ना, और विल भी एक्सक्लूसिव वर्ब है। दोनों कौन सा वर्ब है? एक्सक्लूसिव वर्ब। आगे बोल रहा है विल यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय ला सकते हो? ब्रिंग माने क्या होता है? लाना। हाँ, ब्रिंग माने लाना। लाना हो गया क्या? मेन वर्ब हो गया। और विल को शुरू में लगा दिया गया यहाँ पे, एक्सक्लूसिव वर्ब है। आगे क्या हुआ? द डॉक्टर इंस्पेक्टेड ऑल द पेशेंट। हो गया कि द डॉक्टर, सुनिए आप द डॉक्टर इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड करना मतलब निरीक्षण करना। क्या करना? निरीक्षण करना, देख रेख करना। तो डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट मतलब जो होते हैं भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, उसी को पेशेंट बोला जाता है। उस पेशेंट का निरीक्षण करता है। कौन करता है? डॉक्टर। डॉक्टर करता है। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो काम रहता है वो वर्ब रहता है ना। और किसके लिए हो रहा है? पेशेंट के लिए हो रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आ समझ में? यस। सब्जेक्ट किसको कहेंगे? वर्ब किसको कहेंगे? ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? आगे बोल रहा है अरमान वॉक्स वेरी फास्ट। अरमान तेज दौड़ता है। वॉक मतलब दौड़ना ना, ये क्या हो गया? मेन वर्ब। द किंग्स हेल्प हिज पीपल, राजा अपने प्रजा का सेवा करता है। हेल्प मतलब सेवा करना, मदद करना। तो क्या हो जाएगा? डू यू लाइक दिस शर्ट, क्या आप ये शर्ट पसंद करते हैं? तो आपको लाइक में पसंद करना ना, ये क्या हो गया? आप लोग समझ रहे होंगे ना, मेन वर्ब और एक्सक्लूसिव वर्ब किससे करते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से देखिए।
समझिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स तैयार करिए। का फॉर्म 5 फॉर्म होता है, कितने फॉर्म? 5। V1 V2 V3 और V4 और 5। आप लोग देखिए V1 में इंफिनिटिव होता है, V1 में इंफिनिटिव, ये आपका प्रेजेंट में यूज होता है, किसमें? प्रेजेंट में कोई भी काम हो रहा होगा प्रेजेंट के लिए। पास्ट टेंस में जब भी आप इस्तेमाल करिएगा तो V2 का इस्तेमाल करिए, किसका? V2 का। पास्ट पार्टिसिपल में V3 का, जैसे गो वेंट गॉन। आप लोग ट्रांसलेशन वगैरह अगर बनाते होंगे तो प्रेजेंट ना, आप लोग ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो पास्ट टेंस होता है ना, यस एक होता है पास्ट इंडेफिनिट होता है, यस सर, और फिर एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस, यस सर, और एक होता है पास्ट परफेक्ट, हाँ पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल करके रहता है, तो उसमें V3 यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? भाई 3 पढ़ाएंगे तो कहाँ पे क्या यूज होगा उसको आपको अगर अभी याद रखिएगा तभी वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा ना। अगर अभी आप बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो वहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको इसको याद कर लेना होगा कि गो वेंट गॉन, गो का V1 V2 वेंट होता है, V3 गॉन होता है, V4 में कोई दिक्कत नहीं है, V4 में सारे में ING लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ING लगा रहता है, सारे में ING लगा रहता है। V4 में कोई दिक्कत ही नहीं, V4 में ING का यूज होता है, जहाँ भी ING लिख लीजिएगा तो V4 हो गया। V5 में yes या yes लगा रहता है, अगर कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में वॉवेल है, कौन सा वॉवेल है, तो उसको ES जोड़ करके V5 बनाएंगे। क्या जोड़ करके? ES। और लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है, कौन सा वर्ड? कॉन्सोनेंट है, तो S जोड़ करके V5 बनाएंगे। आप लोग बढ़िया से देखिए, जहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट है ना वहाँ वहाँ S लगल है कि नहीं लगल है? लेकिन यहाँ पे वॉवेल है तो क्या लग गया? ES लग गया, तो इसमें ING लगा ही रहता है। बाकी इसमें V2 में ED लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इसमें भी ED लगा रहता है। जनरली यही दोनों यूज होता है, V2 V3। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका V2 V3 भी अलग अलग रहता है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका V1 V2 V3 तीनों सेम रहता है, तो उसको भी बताएंगे कौन कौन ऐसा वर्ड है जिसका तीनों सेम रहता है। फिलहाल अभी इसको देखिए जल्दी से, तो गो का V2 क्या होता है? वेंट। V3 गॉन, V4 Going, V5 goes, eat ate, eating, eats, run, ran, running, runs, sleep, sleeping, sleeps, cut, cutting, cuts. आप लोग यहाँ पे बढ़िया से देखिए, कट और यूज जो हुआ है कट, इसका V1 V2 V3 तीनों सेम है कि नहीं है? आप देखिए स्लिप में V2 और V3 सेम है, इसमें देखिए V1 और V3 सेम है, बाकी V2 अलग है। रन में क्या होता है? U जो है A में बदल जाता है, U जो है A में बदल जाता है। जब V2 अब लिखिएगा रन का, U A में बदलेगा फिर U आ जाएगा, नहीं इसके बाद रनिंग और रन। इसको आपको याद करना पड़ेगा ना, स्लीप स्लेप स्लेप, कट कट कट, रन रैन रन, ईट एट ईट, गो वेंट गॉन। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, नहीं? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए फिर टेक ना, टेक का V2 क्या होता है? टू ना, टेक टू टेकेन टेकिंग टेक्स, राइट रोड रिटेन, राइट रोड रिटेन। उधर आप लोग कहीं भी ध्यान दीजिएगा तो आपको पता है कि ING और S और ES लगा होता है, आपको मेन ध्यान नहीं पे देना है ना। आप पहला तो आपको पता ही रहता है V2 और V3 पर ही फोकस करना है ज़्यादा, V2 और V3।
बोलिए टेक Take, took took, again eaten, take take, took took, again again, write write, wrote wrote, again written, know know, knew knew, known known, know know, knew knew, known known. इसको इस तरीके से करके आप लोग इसको लर्न करिए फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से ना तो B1 B2 B3 में जनरली ना B2 और B3 में ED लगाना था लास्ट में क्या लगाना था ED लगाना था जनरली ED लगाना था लेकिन सारे नोट में ऐसा नहीं होता है जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं वो एंड वन हिट एडिटेड राइट हो डिटेल तो सब पढ़ चुके हैं लेकिन जनरली ED लगा हुआ रहेगा B2 और B3 ये चीज आप लोग जान रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से ना तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका V1 V2 और V3 तीनों सेम होता है ना V1 V2 V3 तीनों सेम होता है V4 में ING लगता है और V5 में S या IS लगता है इसको आप लोग बढ़िया से जानते हैं इसको पढ़ने में मजा बहुत आने वाला है देखिए 5 को वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा है कट 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 पुट पुट Put, शर्ट short, short, hot, 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 हट hot, hot. इसका तीन फॉर्म सेम ही होता है आप लोग सिर्फ इसको याद कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि तीनों फॉर्म में सेम टू सेम रहता है कट माने क्या होता है कट काटना, कट माने खाना, काटना होता है पुट माने बैठाना बैठाना या रखना नहीं रखना या बंद करना, और शर्ट माने बंद करना बंद करना और पोस्ट माने Ghost में Sprite, पोस्ट माने प्राइस ना और हॉट माने मतलब चोट लगना घृणा नहीं गिरना नहीं जो चोट लगना चोट लगना नहीं आओ ये 5 वर्ड है ना इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए इसका B1 B2 B3 सेम रहता है आज के लिए इतना ही आप लोग इसको शेयर करिए और लाइक करिए सब्सक्राइब करिए.